और हम तो अभी भी बोलेंगे कि भाई आप 27% के लिए लड़ो, हम आपके साथ में, हम अपना गर्दन भी कटाने तैयार है। आप 14 मिल रहे हैं ना, हम 27 के लिए आपका भी आवाज उठाएंगे। कसम से बोलते हैं, ये दिनकर कच्छप का ऐलान है, ये वादा करता है कि 27% के लिए पूरा आदिवासी समाज आपके साथ खड़ा रहेगा और अब केंद्र सरकार को भी झुका देंगे। आप खाली तैयार हो। लेकिन आप मेरा ही रोटी खाने खोजोगे तो नहीं देंगे ना भाई। मेरा, हम खुद माड़ भात खा रहे हैं, आप उस माड़ भात में भी तुम हाथ मारना चाहता, तो ये चीज नहीं चलने देंगे और ये हम नहीं होने देंगे। आप ही बोलते हो, आप ही के लोग स्टेटमेंट भी दिए थे कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। हाँ, फिर उसके बाद सुदेश महतो का स्टेटमेंट आता है कि हम लौह कुश और राम के वंशज है। बताइए, इन्होंने शहादत की बात कही है तो मैं आपको बता दूं कि जब डोमिसाइल की लड़ाई चल रही थी 2000-2003 में, है ना, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? हमारे 5 लोग मरे थे, 5 से 6 लोग, जिसमें से संतोष कुंकल का नाम है जो आपका जसखंडी से है, और 5 लोग जो है रांची से थे। एक रामगढ़ की बहन थी, गोली मारा गया था। गोली किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा गोली मारा गया था। उस वक्त हमारे जितने भी निर्मल महतो, सुनील महतो को हम सम्मान देते हैं, हम उनको सम्मानित करते हैं। लेकिन आपका ये कहना गलत होगा कि सिर्फ कुर्मियों ने ये शहादत दिया, कुर्मियों ने आंदोलन किया। हाँ, ये किसा राजनीति है जी आपका? आप किसी समय बोलते हैं कि विनोद बिहारी महतो ने इस झारखंड राज्य को बनाने में अहम भूमिका निभाई, तो मैं उनका खंडन करना चाहूंगा कि भैया झारखंड राज्य का पहला मांग करने वाला मारंगगोम के जापासी मुंडा है। ये चीज उनको ज्ञात है कि नहीं? पढ़े लिखे हैं, अपने आप को पीएचडी होल्डर बोलते हैं। हाँ, 1938 में झारखंड पार्टी के नाम से ये पार्टी का नाम रखा जाता है, ये उनको जानकारी है कि नहीं? कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े अधिवक्ता है, जो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत ही प्रचलित है, 65,000 साल पुराना बोलते हैं कुर्मियों की सभ्यता थी, है ना, यही कहा गया था ना। हाँ भैया, एक बात बताइए, हम अभी तक सुने हैं कि 5,000 साल पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसके बाद चीन था, फिर उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, यही हम सुने, है ना। ये 65,000 साल का जो ये दे रहे हैं, तो भैया आप बताइए, 65,000 साल पहले तो पूरा पृथ्वी बर्फ की सिल्ली से ढका हुआ था, फिर आप कहाँ थे? आप आदिवासियों के खाना को खाना चाह रहे हैं। आदिवासी आज माड़ भात खा के भी खुश है, आप उस माड़ भात को भी छीनना चाह रहे हैं। हाँ, और झारखंड राज्य इन्हीं के मुंह से ये निकला था कि जब बिहार की बात उठी थी कि 1912 में बिहार बना था और सीएनटी 1908 में लागू हुआ था, तो यही तो खुद बोले थे, हाँ, कि बिरसा मुंडा के शहादत से सीएनटी बना। तो सीएनटी बना तो झारखंड का मांग किसने किया पहला? आप अपने बातों से मुखर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों को बांट रहे हो। ये 2-4 लोग हैं जो झारखंड में झारखंडियत को खत्म, आदिवासी मरे हैं। आप आज अगर आप अपनी गिनतियों की बात करते हैं, आप जो उस परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान में जो आपको परसेंटेज मिल रहा है 14%, आप 14% का बात कर रहे हैं, तो वो आपका अकेले का 14% नहीं है। मंडल कहां चल गया? हाँ, कुम्हार कहां चल गया जी? तेली कहां चल गया जी? यादव कहां चल गया जी? प्रसाद कहां चल गया जी? क्या इनको भी आप आदिवासी बनाने की बात कर रहे हो? क्या आपका अकेले का 14% है? आप, जब आपके लिए सरकार के द्वारा 27% का मांग किया गया था केंद्र से, आप उस पे लड़ो ना। आप उस पे नहीं लड़के आज यहाँ आदिवासियों के 26% में घुसना चाह रहे हैं। आप अभी बात करते हो कि हमने शहादत दिया। मैं किसी को टिपा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई भी ऐसा गलत शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भी हमारे भाई है। भाई मतलब ये मत सोचिए कि आपको मेरा खाना में से हिस्सा देंगे, आप मेहमान बन के आओ मेरे घर में, हम खाना खिलाएंगे। लेकिन आप इस झारखंड में बोलोगे कि मेरा हिस्सा में से आपको चाहिए, मेरा खाना में से चाहिए, वो हम नहीं कदे बर्दाश्त करेंगे। हमारे साथ बिरसा सेना के संस्थापक एवं अध्यक्ष दिनकर कच्छप जी हैं। झारखंडी मुद्दों और आदिवासी मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। अभी एक मुद्दा चल रहा है, कुर्मी समाज एसटी का दर्जा मांग रही है, तो आदिवासी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे इनसे, क्या इनकी राय है, क्या जानकारी देते हैं। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे? देखिए, हम विरोध का बात नहीं किए हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि आप जो मांग किए हो, आप 2005 से लेकर और 2000 आज 25 है, 2011 का अगर आप टीआरआई रिपोर्ट देखिएगा, उस टीआरआई रिपोर्ट में स्पष्ट ये जाहिर हो चुका है
तकरीबन 92 विलेज मतलब 92 गांव से ये सर्वे निकाला गया है कि ये कहीं से भी आदिवासी का लक्षण में नहीं है। और इनका ये कहना है कि हम 1931 से पहले आदिवासी में थे और हमको निकाल दिया गया। तो निकाला किसने रे भाई, ये भी तो बता दो आप। हाँ, आपने कहा कि निकाल दिया और आप ही बोलते हो, आप ही के लोग स्टेटमेंट भी दिए थे कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। हाँ, फिर उसके बाद सुदेश महतो का स्टेटमेंट आता है कि हम लौह कुश और राम के वंशज हैं। बताइए। और अभी जो फिलहाल में जो अभी उभर के आए हैं, लोकप्रिय बन के आए हैं, और इनका जो मुद्दा था वो मुद्दा खत्म हो गया और अब डायरेक्ट बोलते हैं कि हम अपने समुदाय का नेता है। तो इसका मतलब कि आपका जितना भी वो कहना था वो ढकोसला था। तो महतो मांझी भाई भाई की बात आती है, वो लोग साथ में, आप देखा जाए तो परंपरा वो लोग की भी खरीद मिलती जुलती रही है, जैसा कि देखा गया है। साथ में ये भी है कि वो लोग एक गांव में आप लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, तो फिर बात कहाँ अटकती है? देखिए, मिलजुल के रहना और एक साथ में बात यह है कि ये जो बोल रहे हैं कि गांव में मिलजुल के रह रहे हैं, अरे भैया तो हमारे गांव में भी तो कुछ महतो लोग रहते हैं। हाँ, उन्होंने कभी नहीं कहा। हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये आज महतो अगर ये आदिवासी का बनने का मांग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बेबुनियाद है। आप हर गांव में जाके एक सर्वे कर लीजिए। इससे पहले जब 2000 से पहले झारखंड राज्य के लिए लड़ाई चल रहा था, और जिस तरह से ये लड़ाई चल रहा था जिसमें समस्त झारखंडियों का योगदान रहा है, इसमें सिर्फ कुर्मियों का योगदान नहीं रहा है। कुर्मी भी तो रहे बलिदान, उन्होंने भी स्वतंत्र राज्य की किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं आप? ये जो झारखंड अलग राज्य की स्वतंत्रता, झारखंड राज्य की बात करते हैं तो भैया हम आपके हमारे जितने भी निर्मल महतो, सुनील महतो को हम सम्मान देते हैं, हम उनको सम्मानित करते हैं। लेकिन आपका ये कहना गलत होगा कि सिर्फ कुर्मियों ने ये शहादत दिया, कुर्मियों ने आंदोलन किया। हाँ, ये किसा राजनीति है जी आपका? आप किसी समय बोलते हैं कि विनोद बिहारी महतो ने इस झारखंड राज्य को बनाने में अहम भूमिका निभाई, तो मैं उनका खंडन करना चाहूंगा कि भैया झारखंड राज्य का पहला मांग करने वाला मारंगगोम के जापासी मुंडा है। ये चीज उनको ज्ञात है कि नहीं? पढ़े लिखे हैं, अपने आप को पीएचडी होल्डर बोलते हैं। हाँ, 1938 में झारखंड पार्टी के नाम से ये पार्टी का नाम रखा जाता है, ये उनको जानकारी है कि नहीं है? हाँ, और झारखंड राज्य इन्हीं के मुंह से ये निकला था कि जब बिहार की बात उठी थी कि 1912 में बिहार बना था और सीएनटी 1908 में लागू हुआ था, तो यही तो खुद बोले थे। हाँ, कि बिरसा मुंडा के शहादत से सीएनटी बना, तो सीएनटी बना तो झारखंड का मांग किसने किया पहला? आप अपने बातों से मुखर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों को बांट रहे हो। ये 2-4 लोग हैं जो झारखंड में झारखंडियत को खत्म करना चाहते हैं। 6 शेड्यूल की बात ये लोग कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि लद्दाख में से सोनम वांगचुक मांग कर रहे हैं, मणिपुर और असम में पहले से 6 शेड्यूल लागू है, तो उसमें तो दोनों की हक बराबर से मिलेगी। आदिवासी 50% से ऊपर हो जाएगा तो झारखंड स्टेट आदिवासी स्टेट बन जाएगा, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? क्षमा चाहेंगे? हाँ। आप 6 शेड्यूल का बात कर रहे हैं। हाँ। तो आपको ये बता दे कि आदिवासियों की शहादत में इतने आदिवासी मरे हैं। आप आज अगर आप अपनी गिनतियों की बात करते हैं, आप जो उस परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान में जो आपको परसेंटेज मिल रहा है 14%, आप 14% का बात कर रहे हैं, तो वो आपका अकेले का 14% नहीं है। मंडल कहां चल गया? हाँ, कुम्हार कहां चल गया जी? तेली कहां चल गया जी? यादव कहां चल गया जी? प्रसाद कहां चल गया जी? क्या इनको भी आप आदिवासी बनाने की बात कर रहे हो क्या आपका अकेले का 14% है? आप जब आपके लिए सरकार के द्वारा 27% का मांग किया गया था केंद्र से, आप उस पे लड़ो ना। आप उस पे नहीं लड़के आज यहाँ आदिवासियों के 26% में घुसना चाह रहे हैं। आप आदिवासियों के खाना को खाना चाह रहे हैं। आदिवासी आज माड़ भात खा के भी खुश है, आप उस माड़ भात को भी छीनना चाह रहे हैं। एक और बात उठती है, अर्जुन मुंडा की जाति थी, वो पहले आदिवासी में नहीं आती थी। अर्जुन मुंडा के तमार जाति, तो उसको बाद में आदिवासी जाति जनगणना में डाला गया। तो इस तरह कुर्मी भी मांग कर रहे हैं, तो उनका क्या गलत है? देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, मांगने का तरीका। हाँ। ठीक है। हाँ। आप मांग रहे हो, संविधान में सभी को बोलने का अधिकार है, अपने बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन आप जिस तरह से मांग रहे हो, जैसा आपका रवैया है, और आप जो हर बार
जो आदिवासी का राग गा रहे हो, आप आदिवासियों के बातों को रख रहे हो, आदिवासी बनने का बात कर रहे हो, तो सवाल ये उठता है कि आप अर्जुन मुंडा की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आदिवासी थे। हाँ, उनका रीति रिवाज मिलता था आदिवासी से। वो हर चीज तमाड़ क्षेत्र में जाके देखिएगा तो वहाँ मुंडाओं का वास होता था। अगर आप तमाड़ की बात कीजिएगा, मुंडू की बात कीजिएगा, तो वो एक तमाड़ राजा भी हुआ करता था। तो भैया वो आदिवासी राजा थे, कोई बाहर के तो लोग नहीं थे। हाँ, मुंडा राजा, मदरा मुंडा, बिरसा मुंडा, ये कौन थे? फिर आपका ये क्या नाम है उनका, रामदयाल मुंडा, उसी गांव से थे। अरे भैया क्या उनको भी तमड़िया बोल दोगे आप? हाँ, वो लोग वहाँ के मुंडा थे, वहाँ भूमिज मुंडा भी है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बात को भटकाने का काम किया जा रहा है। पहले कुर्मी 1950 तक तो थे ना भाई, तो फिर अभी हटाने की मांग जो हो गई, अरे भाई, तो फिर उनको लाने में क्या दिक्कत है? अरे भाई आप दस्तावेज को मानोगे कि नहीं मानोगे? दस्तावेज, हाँ, आप दस्तावेज को मानोगे नहीं मानोगे? उड़ीसा का हाईकोर्ट ने आपको क्या बोला? आपको क्या बोला? उस रिपोर्ट को आप मान रहे हो? आपको बंगाल का हाईकोर्ट ने क्या कहा? आप उस रिपोर्ट को मान रहे हो? और बकायदा 1931 का दस्तावेज खाता खतियान में है, उनका नाम ही नहीं है, वो खुद उनका हिंदू लिखा हुआ है। रिपोर्ट है 31 का, रिपोर्ट में ट्राइबल में हो आदिवासी दिख रहा है, मुंडा आदिवासी दिख रहा है, संथाल आदिवासी दिख रहा है, उरांव आदिवासी दिख रहा है, लेकिन कुर्मी वहां पे हिंदू दिख रहा है। क्यों? ये तो हमने लिखे हैं। तो आरक्षण अगर इनको मिलता है तो क्या हिंसा बढ़ जाएगा? इसकी सुरक्षा क्या ओबीसी में आरक्षण नहीं मिल रहा उनको? नहीं, क्या ओबीसी में आरक्षण? ऐसा है क्या? हम अभी भी सुरक्षित है। हाँ। हम अभी भी सुरक्षित है। हक की लड़ाई की बात है। किस हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं? परसेंटेज। अरे भाई परसेंटेज, हम तो अभी भी इनको बोलते हैं आप मेरे भाई हो। आपने झारखंड अलग राज्य में आपका भी योगदान है, तो चलो ना मिल बांट के रहते हैं इसमें। फिर आप ये आदिवासियों की खेल क्यों खेल रहे हो? झारखंड अलग राज्य से पहले कभी आदिवासी की लड़ाई नहीं लड़ी गई है। आदिवासियत की नहीं लड़ाई थी, झारखंड की लड़ाई थी, झारखंड की मांग थी। अगर विनोद बिहारी महतो का अगर वो नाम लेते हैं, उन्हीं का बेटा का स्टेटमेंट है कि मेरे पिताश्री का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने ये बोला कि मैं आदिवासी बनूंगा। बताइए, क्या उनका बेटा से ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है उनका? हाँ, विनोद बिहारी महतो एक अधिवक्ता थे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। क्या उनको ये इच्छा नहीं आई होगी कि मैं भी आदिवासी हूं? क्या उनको ये चीज नहीं जानकारी था कि मैं 1931 से पहले आदिवासी था? तो उन्होंने क्यों नहीं बात उठाया? देखिए कहीं ना कहीं एक चीज जान लीजिए कि ये सिर्फ 2-4 लोग हैं जो झारखंडियत को खत्म करने का प्लानिंग कर रहे हैं, और ये लोग आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस की मानसिकता है। आज झारखंड में जब आदिवासी मूलवासी एक होके रहना चाह रहे हैं तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये लोग को खल नहीं रहा है झारखंडियत। एक और बात पूछी जा रही है आदिवासियों द्वारा कि आप लोग हर तरह के विभिन्न तरह के पशु पक्षी नहीं खाते हैं, इस परंपरा को नहीं मानते हैं, तो आप लोग आदिवासी कैसे हुए? इस बात पर आप क्या कहना है? देखिए वो जो बात है, हाँ, जो उनको तरफ से बोला गया कि आप ये पशु आप पक्षी लोग द्वारा पूछा जा रहा है। हाँ, कि आप वो नहीं खाते। देखिए खाने ना खाने का बात की अलग बात की बात है, ठीक है, लेकिन आदिवासियत जो होता है ना, वो होता है जमीनी स्तर से, जो वहां से बन के आते हैं, ठीक है। और आदिवासियत जो होता है ना, वो लड़ने से या आपको निकाल दिया, कोई फेंक दिया, ये कहानी मत बकिए, मन गढ़ा कहानी बक करके। आज भी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े अधिवक्ता है, जो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत ही प्रचलित है, 65,000 साल पुराना बोलते हैं कुर्मियों की सभ्यता थी, है ना, यही कहा गया था ना। हाँ भैया एक बात बताइए, हम अभी तक सुने हैं कि 5,000 साल पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसके बाद चीन था, फिर उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, यही हम सुने, है ना। ये 65,000 साल का जो ये दे रहे हैं, तो भैया आप बताइए 65,000 साल पहले तो पूरा पृथ्वी बर्फ की सिल्ली से ढका हुआ था, फिर आप कहां थे? आपका कहीं भी वर्णन किसी जगह में नहीं हुआ है। अंग्रेज क्या आपका दुश्मन था? अंग्रेज सिर्फ क्या आदिवासियों का दोस्त था, मुंडाओं का दोस्त था, संथालों का दोस्त था, हाँ, भूमिजों का दोस्त था, हो का दोस्त था, हाँ। फिर आपके बारे में क्यों नहीं वर्णन किया गया? आपका जो फर्जी एक लेखक है, मनगढ़ंत कहानी बना बना के आपको बढ़ा रहा है। फिर एक और एक जन है जिसका नाम नहीं लेंगे, वो भी आके यहाँ पे झारखंड में यहाँ के युवाओं को भटकाने। अरे लड़ाई मुद्दा क्या होना चाहिए पता है आपको? झारखंड का असल मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, रोजगार, यहाँ का डोमिसाइल नीति,
इस पे बात नहीं करना है। जब तक चुनाव था तब तक ये बात किया और उसके बाद ये मुद्दा खत्म। अब हमको अपना जाति का मुद्दा लड़ना है। तो ये लोग तो पेशा कानून के लिए भी कह रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं। कौन सा पेशा कानून के तैयार है? 1906 में 2006 में इन्हीं के सांसद ने पेशा का विरोध किया था। मैं नाम नहीं लूंगा। आप बोलते हो पेशा के लिए तैयार हो, आप ही बात आ रही है, बात तो आएगी ही आएगी, वो आएगी ही आएगी। वो तो बोलेंगे ही कि भैया हम अब क्या बोलते हैं, बकरी को बकरा मानेंगे और घास को हम बड़ा सा पेड़ मानेंगे, ये सब होगा। तो जब और एक चीज बताइए, जिस शहादत की बात आप कर रहे हो ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, इन्होंने शहादत की बात कही है तो मैं आपको बता दूं कि जब डोमिसाइल की लड़ाई चल रही थी 2000-2003 में, है ना, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? हमारे 5 लोग मरे थे, 5 से 6 लोग, जिसमें से संतोष कुंकल का नाम है जो आपका जसखंडी से है, और 5 लोग जो है रांची से थे। एक रामगढ़ की बहन थी, गोली मारा गया था। गोली किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा गोली मारा गया था। उस वक्त कहाँ थे आप? अभी बात करते हो कि हमने शहादत दिया। मैं किसी को टिपा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई भी ऐसा गलत शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भी हमारे भाई है। भाई मतलब ये मत सोचिए कि आपको मेरा खाना में से हिस्सा देंगे, आप मेहमान बन के आओ मेरे घर में, हम खाना खिलाएंगे, लेकिन आप इस झारखंड में बोलोगे कि मेरा हिस्सा में से आपको चाहिए, मेरा खाना में से चाहिए, वो हम नहीं कदे बर्दाश्त करेंगे। और एक बात आ रही है, परिसीमन में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग के धनबाद में, बोकारो में, जमशेदपुर में 5-5 लगवा दिए, जुगसलाई में, तो वहाँ पे SC सीट रिजर्व किया गया है। तो इस बार परिसीमन होगा तो हम लोग को वहाँ पे हम लोग का हक माना जाता है। इस पर क्या कहें? देखिए अभी इस पे हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। परिसीमन का बात अलग, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई परिसीमन तो होगा, ये तो कंफर्म है, ये बात आ रहा है, लेकिन अभी तक हम इसमें कोई गहन नहीं किए हैं, इस पे हम नहीं बात करना चाहेंगे, कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे। आखिरी सवाल, अभी दोनों तरफ से टीका टिप्पणी चल रही है, अपना कोई सही बयान दे रहे हैं, कोई गलत तथ्यों पे भी हैं, कोई सही तथ्यों पे भी, दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। तो आपकी क्या सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए मैं सामाजिक स्थिरता बनाने के लिए मैं अपने समुदाय और मेरे अपने भाई झारखंडी भाई से मैं बस यही गुहार लगाऊंगा कि संवैधानिक लड़ाई आप भी लड़ो, हमने आपको कभी भी इनकार नहीं किया, लेकिन आप गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप उधर से ढेला पत्थर फेंकोगे तो इधर से भी ढेला चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बता देना चाहते हैं कि पत्थर कहीं से भी चले, चोट झारखंडियों को लगेगा। झारखंडी अगर समझते होंगे, झारखंडियत समझते होंगे, तो सच में वो झारखंडियत की ही बात करेंगे। और हम तो अभी भी बोलेंगे कि भाई आप 27% के लिए लड़ो, हम आपके साथ में, हम अपना गर्दन भी कटाने तैयार है। आप 14 मिल रहे हैं ना, हम 27 के लिए आपका भी आवाज उठाएंगे। कसम से बोलते हैं, ये दिनकर कच्छप का ऐलान है, ये वादा करता है कि 27% के लिए पूरा आदिवासी समाज आपके साथ खड़ा रहेगा और अब केंद्र सरकार को भी झुका देंगे। आप खाली तैयार हो, लेकिन आप मेरा ही रोटी खाने खोजोगे तो नहीं देंगे ना भाई। मेरा, हम खुद माड़ भात खा रहे हैं, आप उस माड़ भात में भी तुम हाथ मारना चाहते हो, तो ये चीज़ नहीं चलने देंगे और ये हम नहीं होने देंगे बस। तो जैसा कि दिनकर कच्छप जी का कहना है कि आप 27% के लिए लड़े तो आपके लिए हम साथ खड़े हैं और आपके साथ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमारा ही रोटी खाएंगे तो हम ये नहीं चलेगा। साथ में इनका ये भी कहना है कि कुछ भी दोनों तरफ से ढेला चलेगा तो झारखंडियों पर ही असर पड़ेगा। एकता से रहिए, आगे बढ़िए और इस समाज को लेकर, दोनों समाज को मिलजुल कर काम करना है झारखंड में, तब आगे बढ़ेगा। साथ में इनका ये भी कहना है कि मूलभूत तथ्यों पे बात कीजिए, ऐसे गाली गलौज टीका टिप्पणी करने से कुछ काम नहीं चलेगा। और अपने तरफ, दोनों तरफ से भी इनकी ये बयानबाजी है कि दोनों तरफ से भी ये बात है, लेकिन उन पर ज़्यादा कहना है। तो ये इनका कहना था। यह इन्होंने अपनी बात बहुत स्थिरता से और 2 टूक शब्दों में के साथ रखी, इसके लिए इनका धन्यवाद। तब तक के लिए आपको हर इस तरह के आदिवासी और कुर्मी मुद्दों के हर पहलुओं को आपको दिखाते रहेंगे। इस अपडेट में आप बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।